हेलो टिककर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ माय फ्यूचर हस्बैंड इज सो मच नीडी का लास्ट पार्ट। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप पहले पुरानी स्टोरी तो ख़त्म करते हो नहीं और नई स्टोरी डाल देते हो, पहले पुरानी तो ख़त्म कर लिया करो। तो मैं सब कुछ करने की ट्राई कर रही हूँ, सब कुछ पुरानी स्टोरी एंड करने की, देन न्यू स्टोरी लाने की, राइटिंग, रिकॉर्डिंग, माई स्टडी, माई वर्क, मैं सब कुछ हैंडल कर रही हूँ अकेले। सो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा तो सपोर्ट कर ही सकते हो ना। मैं ज़्यादा तो सपोर्ट नहीं मांग रही हूँ ना आप लोगों से, थोड़ा सा सपोर्ट मांग रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ। और आप लोगों को ऐसे किसी को हर्ट करके या फिर कमेंट करके क्या ही अच्छा लगता होगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, पर मैं अपनी फेस पर हमेशा स्माइल रखती हूँ ताकि आप लोगों को बुरा ना लगे। इसलिए मैं अपने फेस पर हमेशा स्माइल रखती हूँ, आप लोगों से इतनी पोलाइटली बात करती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी किसी वर्ड से हर्ट ना हो जाए। बट मेरे अंदर भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी किसी दिन स्टोरी डालना बंद कर दूंगी और मैं चैनल डिलीट कर दूंगी। आई डोंट केयर कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, आई डोंट केयर, मैं चैनल डिलीट कर दूंगी अगर ऐसा ही चलता रहा मेरे साथ तो। और गाइस एक बात और, मेरे चैनल पर 29 सब्सक्राइबर्स हैं बट व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम है। अब आप लोग बताइए मैं क्या करूँ, मैं व्यूज़ तो ख़रीद नहीं सकती ना, वो तो आप लोगों के ऊपर है ना। और मेरा जो काम है स्टोरी डालने का वो मैं ट्राई कर रही हूँ और हो सके तो मैं और भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी पर आती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक और युंगी दोनों के दोनों अपने अपने फ्यूचर हस्बैंड्स की सेवा में लग जाते हैं। उधर जिमिन शुगा को डांट रहा था और इधर तेहंग जंगकुक को डांट रहा था। जिमिन शुगा को बोलता है, यू कैट अभी के अभी जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाओ। अगर तुम अभी के अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें यहाँ से किक मार के भगाऊंगा। शुगा बोलता है, ओह मोची बेबी प्लीज़ ऐसा मत बोलो ना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। जिमिन बोलता है, तुम अभी मेरे हस्बैंड नहीं हो, तुम अभी मेरे हस्बैंड बनोगे, बने नहीं हो, ओके। तो अपने लिमिट में रहो मिस्टर मिन युंगी। फिर ऐसा बोलकर जिमिन अपना मुंह मोड़ लेता है। अदर साइड तेहांग जंगकुक को बोलता है, जंगकुक की मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, प्लीज़ मुझे लेके चलो। जंगकुक बोलता है, ओके बेबी जैसा तुम बोलो। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहांग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे वॉशरूम में लेके जाता है और उसको बोलता है, बेबी अगर तुम्हारा हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं तुम्हें कैरी करके फिर से रूम में ले आऊँगा। तेहंग बोलता है, ओके माय हबी अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है तेहंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। फिर युंगी जब नीचे आता है किचन में तो जंगकुक को देखकर बोलता है, जंगकुक तुम यहाँ पर। जंगकुक बोलता है, यस क्या करूँ, अब मेरे बेबी को भूख लगेगी तो उसके लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। फिर शुगा बोलता है, हाँ मैं भी यहाँ पर कुकिंग करने ही आया हूँ। फिर जंगकुक और युंगी दोनों के लिए कुकिंग करते हैं। उसके बाद जंगकुक तेहंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके डाइनिंग एरिया में लेकर आता है और युंगी भी सेम जिमिन को कैरी करके लेकर आता है। युंगी अपने हाथों से जिमिन को ब्रेकफास्ट करा रहा था और अदर साइड जंगकुक को उल्टा तेहंग ब्रेकफास्ट करा रहा था। तेहंग बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो ना। जंगकुक बोलता है, व्हाट हैपन बेबी, मैंने क्या किया। फिर तेहंग बोलता है, अदर साइड देखो युंगी होंग कैसे जिमिना को ब्रेकफास्ट करा रहे हो और इधर तो उल्टा हो रहा है, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करा रहा हूँ, लाइक सीरियसली। जंगकुक बोलता है, ओह माय बेबी तुम्हें भी मेरे हाथ से ब्रेकफास्ट करना है। तेहंग अपने लिप्स पर पाप लेते हुए बोलता है, मुझे भी करना है तुम्हारे हाथों से ब्रेकफास्ट। उसके बाद जंगकुक तेहंग को ब्रेकफास्ट कराता है, वो भी बहुत प्यार से। जंगकुक तेहंग को काफ़ी अच्छी तरह से पैम्पर कर रहा था और अदर साइड युंगी भी जिमिन को हैप्पी करने की कोशिश कर रहा था।
ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक और युंगी बोलते हैं चलो अब तुम्हें घर छोड़ दिया जाए। ऐसा बोलकर युंगी और जंगकुक दोनों कार में ते और जिमिन को लेकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद युंगी और जंगकुक उन दोनों को मेंशन पहुंचा देते हैं और बोलते हैं अपना ख्याल रखना। जिमिन और ते बोलते हैं हाँ ठीक है अब तुम जाओ। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद योंगमिन और तेकुक की शादी थी, जिसके लिए उनको शॉपिंग भी करनी थी, जिस वजह से ते जंगकुक के कंपनी जाता है। साथ में जिमिन भी जाता है बिकॉज युंगी और जंगकुक दोनों एक ही कंपनी को संभाल रहे थे अभी के लिए फ़िलहाल। फिर जब जिमिन और ते कंपनी पहुंचते हैं तो स्टाफ जंगकुक और जिमिन को ते और जिमिन को देखकर पहचान जाती है और वो जल्दी से जंगकुक को कॉल करती है। जंगकुक कॉल अटेंड नहीं कर रहा था बिकॉज वो मीटिंग में था, जिस वजह से वो कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा था। फिर तेहंग उस स्टाफ लेडी से बोलती है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर जॉन जंगकुक और जियोन युंगी कहाँ पर हैं? वो स्टाफ लेडी बोलती है एक्चुअली सर अभी बिज़ी हैं, आप दोनों यहाँ पर वेट कर सकते हैं। फिर जंगकुक बोलता है तेहंग बोलता है नो हमें अर्जेंट काम है, दैट्स वाई हमें उनसे मिलना है, आप हमें बता दें वो कहाँ पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो स्टाफ लेडी बोलती है नहीं बता सकती, अगर सर को पता चला मैंने बताया है तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। तेहंग बोलता है नहीं निकालेंगे, मैं पक्का गारंटी लेता हूँ वो आपको जॉब से नहीं निकालेंगे। ओके अब तो बता दीजिए। फिर वो स्टाफ लेडी जंगकुक तेहंग और जिमिन को बता देती है। जिमिन और तेहंग जब मीटिंग रूम के अंदर एंट्री करते हैं तो सभी क्लाइंट्स की नज़र जिमिन और तेहंग पर आ जाती है और इधर युंगी और जंगकुक जिमिन और तेहंग को यहाँ देखकर पूरी तरह से हैरान थे बिकॉज उनको कोई पता ही नहीं था कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या करने आए हैं। फिर जंगकुक बोलता है एक्सक्यूज़ मी हम क्या बाद में मीटिंग कर सकते हैं? फिर वो क्लाइंट बोलते हैं ओके ठीक है मिस्टर जॉन्स। उसके बाद सभी क्लाइंट्स बाहर निकल जाते हैं। जंगकुक तेहंग के पास आते हुए बोलता है व्हाट हैपन, तुम ठीक हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तेहंग बोलता है मिस्टर जॉन तुम शायद भूल रहे हो कि आज हमारी वेडिंग शॉपिंग है। जंगकुक बोलता है ओह शिट, ये मैं कैसे भूल गया। फिर जंगकुक बोलता है नो बेबी मैं भूला नहीं था, एक्चुअली काम ज़्यादा था बेबी इसीलिए। तभी जिमिन बोलता है मिस्टर जॉन युंगी आपकी सफाई में क्या है? तो युंगी बोलता है आई एम सॉरी मोची बेबी, वो काम ज़्यादा होने की वजह से बस भूल गया था। फिर ऐसा बोलकर युंगी जिमिन के पैरों में गिर जाता है और बोलता है सॉरी बेबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और जंगकुक युंगी को ऐसे देखकर बोलता है हाँ योंग आप कितने ज़्यादा फ़नी लग रहे हो, मेरा बेबी बॉय बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो मुझे ईज़िली माफ़ कर देता है। तब जंगकुक तेहंग की तरफ देखता है तो तेहंग ऑलरेडी गुस्से में फूला हुआ था। तेहंग का गुस्सा देखकर जंगकुक भी धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है और तेहंग के पैरों को पकड़ लेता है और बोलता है बेबी आई एम सॉरी, सच में हम भूले नहीं थे, हम बस काम की वजह से थोड़ी देर के लिए भूल गए थे बेबी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना मुझे प्लीज़। फिर तेहंग बोलता है नो बिल्कुल भी नहीं, आज तुम दोनों को माफ़ी बिल्कुल नहीं मिलने वाली, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ऐसा बोलकर तेहंग जाने वाला था बट तेहंग का हाथ जंगकुक पकड़ लेता है। जंगकुक और युंगी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ते और जिमिन को मनाने के लिए। फाइनली ते और जिमिन मान जाते हैं और वो शॉपिंग पे जाने के लिए बोलते हैं। फिर जंगकुक और ते और युंगी और जिमिन अपने अपने कार में
शॉपिंग जाते, यानी ते के साथ जंगकुक था और जिमिन के साथ शुगा था। मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया ताकि ते और जिमिन दोबारा गुस्सा ना हो जाए। फिर वह सब जब शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं तो जिमिन बोलता है, बिल्लू मुझे ना एक ब्यूटीफुल ड्रेस तुम चूज़ करके दोगे। अगर तुमने मेरे लिए ब्यूटीफुल ड्रेस चूज़ नहीं किया तो आई स्वेयर भूल जाओ कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। समझ में आया? यूंगी बोलता है, तुम हमेशा यही धमकी क्यों देते हो मुझे? मेरे पे दया करो यार, तुम हमेशा मुझे डराते रहते हो। कभी कभी मुझे शक होता है कि टॉप पर मैं हूँ या तुम हो। जिमिन बोलता है, क्यों? उस दिन इंटीमेट होते वक्त तुम्हें नहीं पता चला था कि टॉप पर कौन है? फिर शुगा बोलता है, जिमिन सी तुम इतने ज़्यादा शैमलिश। नहीं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। फिर जिमिन बोलता है, अब क्या करूँ? अब तुम्हारे साथ रहना है तो तुम तो अनरोमांटिक हो, पर मैं तो नहीं बन सकता ना, तो मुझे तो रोमांटिक होना ही पड़ेगा ना ताकि तुम थोड़े से रोमांटिक हो जाओ। शुगा बोलता है, और रियली बेबी बॉय, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अनरोमांटिक हूँ? तो वो कौन था जिसे मैं बैठ कर डिस्ट्रॉय कर रहा था? वो कौन था जिसको मैंने मजबूर किया मेरे नाम से चिल्लाने के लिए? जिमिन बोलता है, शट अप यू परवर्ट, चल के जल्दी से शॉपिंग करो। समझ में आया? ऐसा बोलकर जिमिन आगे चला जाता बिकॉज उसे शाई फील हो रहा था। और इधर तेकुक ने शॉपिंग स्टार्ट भी कर दी थी। तेकुक साथ में हैंड होल्ड करते हुए शॉपिंग कर रहे थे। तेहंग जंगकुक को बता रहा था कि उसे कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है, कौन सी ड्रेस नॉर्मल लग रही है, ये सब बता रहा था। फिर जंगकुक एक ही बार ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए वो मैनेजर को बुलाता है और बोलता है कि यहाँ की जितनी भी एक्सपेंसिव ड्रेसेस हैं वेडिंग के लिए सब के सब बाहर लेकर आओ। और ऐसा बोलकर तेकुक एक से बैठ जाते हैं और योंगमिन एक जगह बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में मैनेजर वहाँ पर एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ड्रेसेस लिया के दिखाता है। जंगकुक को उसमें से एक ड्रेस पसंद आती है तेहंग के लिए, और तेहंग ने भी जंगकुक के लिए एक ड्रेस पसंद की थी और साथ में योंगमिन ने भी। जब उनका ड्रेस सेलेक्टेड हो जाता है उसके बाद जंगकुक बोलता है, बेबी और कुछ? तेहंग बोलता है, तुम फिर से भूल रहे हो, अभी हमें रिंग भी लेना है। फिर जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय बट हमारी एंगेजमेंट तो ऑलरेडी हो गई है ना। तो तेहंग जंगकुक बोलता है, मिस्टर जॉन आप शायद भूल रहे हो, या फिर आप दोनों भूल रहे हो कि आप दोनों ने प्रॉमिस किया था रिंग दिलवाने का, यू नो दैट, भूल गए? जंगकुक बोलता है, बेबी शादी के बाद भी तो ले सकते हैं ना। तो तेहंग बोलता है, लगते हैं मिस्टर जॉन के पास मनी नहीं है ना। तो जंगकुक बोलता है, ऐसा तो मत बोलना बेबी, बिकॉज तुम्हारे जितने खर्चे हैं ना उतनी मेरी कार के पेट्रोल चलते हैं। तुम्हें जितना खर्चा है करना है कर लो, जितनी एक्सपेंसिव चीज़ लेनी है तुम ले लो, आई डोंट केयर, तुम बस मेरे पास बिल लेकर आना, मैं पे कर दूँगा, ओके? ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग का हैंड छोड़ देता है और उसे बोलता है कि उसे जो शॉपिंग करनी है अभी फ़िलहाल वो कर सकता है। फिर तेहंग बोलता है, पक्का? फिर जंगकुक बोलता है, ऑब्वियसली पक्का। इसके बाद तेहंग जिमिन को बोलता है, जिमिन शी क्या बोलते हो चले? जिमिन बोलता है, वाई नॉट, इतना लकी चांस मिल रहा है तो कैसे छोड़ सकते हैं। फिर जिमिन और तेहंग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। यूंगी बोलता है, जंगकुक मुझे एक बात बताएगा? जंगकुक बोलता है, हाँ यूं पूछो, क्या पूछना है आपको? फिर शुगा बोलता है, ये बॉटम्स को शॉपिंग करने में क्या मज़ा मिलता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील होती है। जंगकुक बोलता है, योंग धीरे बोलो, अगर उन दोनों में से किसी ने भी सुन लिया ना तो ये शॉपिंग मॉल नहीं, ये फाइट का मैदान बन जाएगा। तो प्लीज़ अभी फ़िलहाल मत ही बोलो आप, बिकॉज आप जब भी बोलते हो ना तभी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। शुगा बोलता है, क्या सच में मैं लड़ाई स्टार्ट करवाता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जंगकुक बोलता है, ऐसा ही है, अभी जो आपने बोला ना
अगर उन दोनों में से किसी ने सुन लिया होता ना तब हमारी खैर नहीं होती। फिर शुगा बोलता है ठीक है जैसे तुम बोलो। फिर उसके बाद शुगा शांत बैठ जाता है, बिकॉज उसे भी ना कहीं ये लग रहा था कि शुगा की वजह से ही फाइट स्टार्ट होती है। बिकॉज शुगा के पेट में एक बात भी नहीं पचती है और वो तुरंत उसके मन में जो आता है वो उगल देता है, चाहे वो कोई भी हो सामने वो उगल देता है। फिर तिहांग और जिमिन शॉपिंग करके आ जाते हैं। जंगू बोलता है बिल। फिर तिहांग जंगू को बिल दे देता है। जंगू बोलता है बस इतने का ही शॉपिंग किया है। तिहांग बोलता है तुम्हें ये कम लग रहा है? जंगू बोलता है ऑब्वियसली बेबी मुझे ये कम लग रहा है। फिर तिहांग बोलता है शट अप और जाके बिल पे करो। उसके बाद जंगकुक चला जाता है बिल पे करने और शुगा तिहांग जिमिन को लेकर बाहर चला जाता है। शुगा तिहांग को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और जिमिन को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और तिहांग को बोलता है कि वो जंगकुक की कार में वेट करे जंगकुक का। तिहांग जंगकुक की कार में बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जंगकुक भी आ जाता है और कार में बैठकर वो कार स्टार्ट कर देता है। शॉपिंग करने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए थे। फाइनली आज वेडिंग डे है और जिमिन और तिहांग रेडी हो रहे थे। हालांकि मेकअप आर्टिस्ट अपना काम कर रहे थे बट तिहांग और जिमिन बोल रहे थे प्लीज़ फास्ट करो ना, आप लोग इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो। मेकअप आर्टिस्ट बोलती है सर अगर हमने फास्ट करना स्टार्ट किया तो शायद मेकअप में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हमें ध्यान से मेकअप करना पड़ेगा। अगर हमने ध्यान से नहीं किया तो मिस्टर जॉन हमारी जॉब छीन लेंगे। तो तिहांग बोलता है ओके ठीक है। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट अपना काम करती है। तिहांग और जिमिन जब रेडी हो जाते हैं तो वहाँ पर नामजून आता है और बोलता है वाओ मेरे दोनों प्रिंस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जिमिन बोलता है अप्पा क्या मैं सच में ब्यूटीफुल तो लग रहा हूँ ना। फिर नामजून जिमिन के फॉरहेड पे किस करते हुए बोलता है ऑफ कोर्स माय प्रिंस तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत ज़्यादा। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने डैड के माउथ से अपनी तारीफ़ सुनकर। फिर तिहांग बोलता है डैड मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या जंगकुक को मैं अच्छा लगूंगा आज? तो नामजून बोलता है बाय द वे आज तुम दोनों इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो ना कि अगर शुगा और जंगकुक ने तुम दोनों को देखा ना तो बेहोश हो जाएंगे। तभी जिन वहाँ पर आता है और बोलता है नामजून ने तुम यहाँ पर बात कर रहे हो, इन दोनों को लेकर चलो स्टेज पर। फिर नामजून बोलता है ओ सॉरी जिनू बेबी आई एम सॉरी, मैं लेकर आता हूँ अपने दोनों प्रिंस को। ऐसा बोलकर नामजून दोनों के हैंड्स को होल्ड करता है और वो स्टेज पर चलना स्टार्ट करते हैं। जंगकुक और शुगा सामने की तरफ देखते हैं और जब वो दोनों देखते हैं कि जिमिन और तिहांग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं तो उन दोनों की फेस पर एक स्माइल सी आ जाती है। बट उन्हें अब जेलसी फील भी हो रही थी बिकॉज सभी गेस्ट जिमिन और ते को देख रहे थे। इसलिए फाइनली नामजून तेकुक को एक साथ कर देता है और योंगमिन को एक साथ कर देता है। थोड़ी देर बाद फादर भी सभी रिचुअल्स कंप्लीट करवा देते हैं और जब फादर किस के बारे में बोलने ही वाले थे उससे पहले ही योंगमिन किस करना स्टार्ट कर देती है और योंगमिन को देखकर तेकुक भी किस करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद किस ब्रेक करके वो दोनों ही बिना इंतज़ार किए, बिना किसी को बोले, बिना ब्लेसिंग लिए वहाँ से निकल जाते हैं अपने फर्स्ट नाइट के लिए। जब वो दोनों अपने अपने पर्सनल मेंशन पहुँचते हैं, मतलब योंगमिन का अलग मेंशन था और तेकुक का अलग मेंशन था, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं बिकॉज़ उन दोनों को अनकम्फर्टेबल हो सकता था बिकॉज़ आज फर्स्ट नाइट थी इसलिए। हालांकि उन लोगों ने ऑलरेडी मना ली थी फर्स्ट नाइट, लेकिन फिर भी आज उन लोगों की शादी की वेडिंग नाइट थी, सो इसलिए वो थोड़े नर्वस हो जाते। जंगकुक जैसे ही तिहांग को बेडरूम में लेकर जाता है वैसे ही तिहांग को बेड पर फेंक कर वो उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है आई एम सॉरी बेबी बट आज बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है,
आज तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी लग रहे हो। तेहंग बोलता है अपने सेक्सी वॉइस में, ओह डैडी, तुम्हें रोकना भी कौन चाहता है। आज तुम्हें जितना चाहे उतना करो, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, ओके। ऐसा बोलकर तेहंग अपनी एक आइस ब्लिंक करता है, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जंगकुक तेहंग के कपड़ों को फाड़ने लग जाता है बिकॉज उसे और इंतज़ार नहीं हो रहा था। तेहंग के कपड़ों को फाड़ कर वो तेहंग के कॉलर बोन पर किस करने लग जाता है और वहाँ पर फाइट करने लग जाता है। थोड़ी देर में ही रूम का माहौल बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो गया था बिकॉज पूरे रूम में बस तेहंग और जंगकुक की आवाज़ें गूंज रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ही जंगकुक तेहंग को बोलता है, बेबी बॉय, क्या तुम रेडी हो मेरे नाम से स्क्रीमिंग करने के लिए। तेहंग बोलता है, ओह यस डैडी, आई एम रेडी, जस्ट यू कैन डू इट डैडी। ऐसा बोलकर तेहंग फिर से अपनी आइज़ ब्लिंक करता है। जंगकुक अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है और तेहंग को बिना रेडी किए उसके अंदर खुद को पूरी तरह से इंसाइड कर देता है। जंगकुक तेहंग के होल में इस तरह स्लाइड करता है कि तेहंग की चीखें निकल जाती है और वो बोलता है, डैडी स्लोली प्लीज़, ये दर्द कर रहा है। जंगकुक बोलता है, बेबी तुम्हारा होल अभी भी बहुत ज़्यादा टाइट है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता अभी कितना ज़्यादा अमेजिंग फील कर रहा हूँ। तुम्हारी ये होल, ओ माय गॉड, अभी भी मेरे प्राइवेट पार्ट को स्क्विच कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने अंदर और ज़्यादा चाहती हो। तेहंग इतनी शैमलिश बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है, बट जंगकुक तेहंग के होल के अंदर खुद को इस तरह इंसाइड कर रहा था जैसे उसे ये पहली बार मिला हो। उसके बाद अदर साइड यूंगी जिमिन को बोलता है, बेबी बॉय, तुम सच में आज कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बट जिमिन इन बातों में बिल्कुल भी नहीं उलझने वाला था। वो सीधा खुद के ही क्लोथ्स खोल देता है और साथ में यूंगी के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है, तुम बातें करो, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे भी वो वेट नहीं हो रहा। शुगा बोलता है, तुम सच में इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो। जिमिन बोलता है, ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट नाइट है तो मैं एक्साइटेड ना हूँ, तुम क्या ये सोच रहे हो। ऐसा बोलकर जिमिन शुगा के कपड़ों को खोल देता है। जब जिमिन शुगा के पैंट को खोलने ही वाला था, शुगा बोलता है, बेबी सोच लो। जिमिन बोलता है, मुझे कुछ नहीं सोचना, जस्ट आई वांट योर टिक इन माई हॉल, यू नो दैट। मैं सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ इसे। फिर शुगा बोलता है, रियली तुम इसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। जिमिन बोलता है, ऑफ कोर्स डैडी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर जिमिन यूंगी के पैंट्स को भी हटा देता है और वो कुछ भी मतलब ज़्यादा वो नहीं करता, सीधा शुगा के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लेता है और उसे सक करने लग जाता है। जिस वजह से शुगा बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील कर रहा था, उसे हेवन फील हो रहा था। शुगा ग्राउंड करते हुए बोलता है, ओह यस बेबी, और ज़्यादा करो प्लीज़, इसे पूरी तरह से अपने अंदर लो। फिर जिमिन जैसा शुगा बोल रहा था वैसा जिमिन कर रहा था और अदर साइड तेहंग जंगकुक को बोलता है, आज जंगकुक प्लीज़ और ज़्यादा फास्ट, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तुम्हारा डिक इतना ज़्यादा बिग है कि मैं इसे पूरी तरह से और ज़्यादा फील करना चाहता हूँ, प्लीज़ और ज़्यादा करो जंगकुक। जंगकुक बोलता है, रियली बेबी बॉय को इतना ज़्यादा पसंद आया। तेहंग बोलता है, ऑब्वियसली तुम्हारे नीचे सोने के लिए लड़कियाँ मरती हैं, बट देखो ना मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो, सिर्फ इस किम तेहंग के पास। तभी तेहंग बोलता है, नो नो, जियोन तेहंग के पास। एंड अदर साइड यूंगी अब जिमिन को अपने नीचे कर लिया था और उसके अंदर खुद को इनसाइड करता है। जिमिन चिल्लाते हुए बोलता है, यूंगी ये बहुत ज़्यादा थिक है। यूंगी बोलता है, अभी तक तो तुम्हें ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना बेबी बॉय, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ऐसा बोलकर यूंगी फास्टली जिमिन के अंदर खुद को इनसाइड और आउटसाइड करने लग जाता है।
जिमिन यूंगी को अपने ग्रिप करते हुए उसके बैक पर स्क्रैचेस करने लग जाता है और हार्डली मौन करने लग जाता है। फाइनली उन दोनों का हॉट सेशन और फर्स्ट नाइट ख़त्म होता है मॉर्निंग के 7 AM पर। जब वो तेकुक उठते हैं तो खुद को इस हालत में देखकर वो स्माइल करते हैं। जंगकुक तेहंग को हक करके बोलता है, बेबी तुम्हें पता है आज मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। फिर बोलता है तेहंग, और मैं भी बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम जैसा हॉट और हैंडसम मेरा हस्बैंड है। जंगकुक बोलता है, आई लव यू सो मच दे। फिर तेहंग बोलता है, आई लव यू टू माई डियर हबी। और यहाँ पर ये वन शॉट ख़त्म हो जाता है। और आर्मी, इसमें कोई बेबीज़ मैंने नहीं दिखाया बिकॉज़ मुझे हर वीडियो में बेबीज़ दिखाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो मुझे पसंद नहीं है नेगेटिव कमेंट्स, तो इसलिए मैंने इसमें बेबी नहीं दिखाया है। तो इट्स ओके, ठीक है। और हाँ, मैं पहले बता दे रही हूँ, मैंने फर्स्ट में भी दिखाया है और लास्ट में भी बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे लाइफ को लेकर इंटरफेयर मत करो गाइस, अपने लाइफ पर फोकस करो। ये मेरी इमेजिनेशन है कि मैं तेकू को प्रेग्नेंट करती हूँ या फिर जिमिन को प्रेग्नेंट करती हूँ, ओके। मैं ये नहीं कहती कि आप सच में इसको रियलिटी मानो, नो वे, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी। बट एट द लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बता दूँ कि ते और जंगकुक एक दूसरे के लिए बने, प्रेग्नेंट हो चाहे ना हो, लेकिन वो वर्ल्ड में बेस्ट कपल हैं। तो मेरे से कभी मत बोलना कि तेकुक इज़ नॉट रियल, तेकुक इज़ ओनली फ्रेंड। प्लीज़ मेरे से तो बोलना मत ये सब, बिकॉज मेरा खून खुल जाता है ये सुनकर। मैं बस ये चाहती हूँ कि तेकुक हमेशा कपल थे, कपल हैं और कपल ही रहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं, अंडरस्टैंड। तो मेरे साइड कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया हो तो मुझे माफ़ करना, बट मुझे सच में बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे बोल रहे हैं कि ये शिपिंग बंद करो, तेकुक इज़ ओनली फ्रेंड। तो मैं उन लोगों को सही तगड़ा वाला जवाब दूँ कि तेकुक इज़ कपल। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो पहले उनकी सारी वीडियोस देखो और उनके मोमेंट्स को देखो, ओके, तब जाके मेरे ऊपर कोई भी सवाल उठाना, नहीं तो मेरे से ज़रूरत ही नहीं है। या मेरी वीडियो देखो चाहे मत देखो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, बिकॉज़ मेरे चाहने वाले देख रहे हैं, मुझे इससे खुशी है। बस बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।